नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मंगलवार के दिन अक्सर मैं आपके लिए कुछ बड़ी खबर लेके आ जाता हूं और फिर बड़ी खबर मिल गई है। अभी तक जो बात कल्पना में नहीं थी, बड़े बड़े सुरमा पहुंच रहे थे साहब। आदि गुरु भी पहुंचने लगे थे, शंकराचार्य पहुंच गए थे घर पे, सलमान भाईजान के घर पे। और अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने उन्हें आमंत्रित किया और कहा कि सलमान खान जो है वो साहब हमारे रोल मॉडल हैं और इस रोल मॉडल को हमारा पूरा युवा जो है वो कॉपी करता है। सलमान जो ड्रेस पहनता है वही हमारे युवा पहनते हैं। हमारे युवा जो पहनते हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं कि मैं पहना हूं। मैं क्यों पहना हूं? तो सलमान ने पहना। अब ये कह करके वो सलमान को खुश करना चाह रहे थे और संघ के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संघ को समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है साहब, संघ को हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत मुश्किल है संघ को समझना तो हम अभी तत्काल कुछ दिन के लिए नहीं समझेंगे। ऐसी परिस्थिति में संघ को समझने में अपना वक्त लगाएं या इस पर वक्त लगाएं कि जिसको संघ समझाना चाह रहा है उसकी सच्चाई क्या है, ये संघ को समझाया जाए। और संघ को समझने की जरूरत नहीं है, संघ को समझाने की जरूरत है कि आप गलतफहमी पाले हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपको लग रहा होगा ऐसा। हमारा लेकिन आग्रह आपसे यह है माननीय संघ प्रमुख जी कि किसी को भी बुलाने के पहले उसके इतिहास और भूगोल को जानना चाहिए। या आपने ये तय कर लिया है कि नहीं नहीं, जो दुनिया तो ऐसे कहते रहती है, वो तो सेलिब्रिटी है, उनको बुला लेते हैं और जिससे हमारा काम बन जाएगा। आपका जो पॉलिटिकल एकीकरण है भारत को लेकर के, उस पर बहुत सारे विमर्श हो सकते हैं, बहुत विचार हो सकते हैं। कुछ काम आप अच्छा करते हैं, उसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए, हम लोग तारीफ करते भी हैं। लेकिन कुछ काम आप इस तरह से करते हैं जिसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। और आलोचना बिल्कुल होनी ही चाहिए, खूब जम के होनी चाहिए। तो खैर, अब इस आलोचना के लिए मैं आपको आधार दे रहा हूं और फिर मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझने की जरूरत नहीं है दुनिया को, आपको समझाने की जरूरत है कि आपने किसको किसको आमंत्रित किया था। आपने जिसे आमंत्रित किया है ना, आपकी पूरी पूरी चौकड़ी लगी हुई है उसे सेव करने के लिए, उसे बचाने के लिए। लेकिन वो बचेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। न काले हिरन के केस में बचेगा, वो जो ड्रंक एंड ड्राइविंग का जो केस है जिसमें उन्होंने सोते हुए लोगों पर फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी थी, उस केस में तो पैसे खिला करके, ये करके, वो करके, कैसे भी करके बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सलमान का पाप जो है, सलमान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मित्रों, बड़ी खबर यह है कि सलमान खान से पूछताछ हो सकती है दिशा सुशांत के मामले में। यह प्रेयर का हिस्सा भी है। अब आप कहेंगे दिशा सुशांत के मामले में सलमान की एंट्री कैसे हो गई? वैसे एसएसआर वॉरियर को मालूम है सलमान की एंट्री कहां हुई है, सलमान की एंट्री कब से हुई है। सारे एसएसआर वॉरियर को मालूम है और हमारे दिशा के लिए न्याय मांगने वाले लोगों को भी मालूम है। लेकिन सलमान खान की असल एंट्री वही जिया खान वाली है सर। जिया खान के प्रेमी को बचाने के लिए सलमान ने सारे घोड़े खोल दिए और इसीलिए वो सलमान अंकल, सलमान अंकल, सलमान अंकल बोलता है सूरज पंचोली। जिया खान की हत्या हुई, उसे सुसाइड बताया गया, कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं गया। सलमान खान ने सुपारी ली, सलमान खान ने सुपारी दी, सलमान खान ने पैसे बांटे, न्याय को खरीदा, न्याय को खरीदा। वरना सलमान में यह हिम्मत नहीं है कि वो बाहर आकर के कहे कि सूरज पंचोली बहुत ही नेक दिल इंसान है और उसने कोई कुकृत्य नहीं किया है जिया खान के साथ। जिया की मां आज भी घूम रही है, आज भी न्याय के लिए।
तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने कल कहा, परसों कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, होली के पहले कहा था असल में अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक भी मुकदमा नहीं है। और अब कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कुछ नहीं है, रिप्लाई दो, जवाब दो। वैसे ही हुआ। जिया की मां को कोई उस तरह का कोई समर्थन नहीं मिला। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेट खड़ी है, सीबीआई खड़ी है, तो मामला हाईकोर्ट चला गया। जिया खान की कौन सुनेगा? एक महिला जो अपनी बेटी को खो चुकी है, उसे कौन सुनेगा? तो दर दर भटक रही है इधर से उधर। न्याय को रौंद दिया गया और इन माफियाओं ने, इन गुंडों ने, मुंबई के गुंडों ने, ये सलमान गुंडे ने, मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और मोहन भागवत जी ध्यान से सुनिए, ये सलमान गुंडे, ये सलमान का बाप गुंडा, सलीम गुंडा, सलमान गुंडा, सलीम गुंडा, और उस गुंडे को मोहन भागवत जी बुला रहे हैं देश के आइडल के रूप में। आज कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल रहा हूं। कहा जा रहा है मित्रों, विश्वस्त सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, और मैं मुंबई के उस ईमानदार पुलिस वालों की तारीफ करना चाहता हूं जो हम तक ये सूचना पहुंचा रहे। सारे ईमानदार पुलिस वालों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं जो हम तक ये सूचना पहुंचा रहे। अरबाज खान सलमान का भाई और सूरज पंचोली, ये दोनों बलात्कार में शामिल रहा है। दिशा के साथ जघन्य कुकृत्य में ये दोनों शामिल रहे हैं, ये सूचना मिल रही है। और इसीलिए सलमान खान इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए ये एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। सारे इंफॉर्मेशन, सारे सबूत आ रहे हैं, अब खुल करके सामने आ रहे हैं। अरबाज खान उस दिन कहां था, सूरज पंचोली कहां था, रोहन रॉय के घर पर क्या हुआ, आदित्य ठाकरे कितने बजे पहुंचा रोहन रॉय के घर पे, सारे एविडेंस पक्के आ गए हैं, पक्के सारे एविडेंस। और सारे डिजिटल एविडेंस अदालत में रखा जाएगा। जो डिजिटल एविडेंस इन्होंने बनाए, फर्जी एविडेंस पेश करके। मैं 12 बजे रात को खड़ा था गाड़ी के ऊपर, वो लड़की आकर के नीचे में गिर गई। मैंने देखा, आवाज हुई, भागा, पता चला असलम शेख का आदमी है वो। असलम शेख कौन है साहब? तो उस इलाके का एमएलए है, उसी का आदमी है वो। सारे डिटेल। 8 जून की रात को, जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़ करके गई है, असली झगड़ा इस बात पर हुई है, सूरज पंचोली, अरबाज खान और शोभित चक्रवर्ती। कौन? ध्यान से सुनिए, कौन? शोभित चक्रवर्ती। ये गैंग रेप में शामिल है, और इसी का कॉन्वर्सेशन होता है सुशांत और रिया के बीच में। रिया कहती है कि तुम इस मुद्दे को भूल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। सुशांत कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूलूंगा, मैं इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने में लाऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत अपने घर से बाहर पूरी रात एक कार में बिताई है। ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो हमारे सूत्र हम तक सूचना दे रहे हैं, वो ये बतला रहे हैं कि सुशांत 8 से 9 जून की रात को
घर के बाहर सोया है। 9 जून की रात को वो घर के बाहर रहा है और वो बार बार कह रहा है सुशांत कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेगा। और सारे जो एविडेंस जो जो दिशा काम कर रही थी इस पेडोफाइल गैंग के खिलाफ, जो सबूत इकट्ठा कर रही थी कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों का ये ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, टीनेज बच्चियों के साथ जो सेक्सुअल एब्यूज किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी सुशांत और दिशा के पास थी। और सुशांत के पास तो पूरा पुलिंदा था। और कुछ ही दिन पहले सुशांत की बातचीत श्रीदेवी से हुई थी और श्रीदेवी ने इससे संबंधित सुशांत से चर्चा भी की थी। सुशांत बड़ी इज्जत करते थे श्रीदेवी का, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, श्रीदेवी की मृत्यु के बाद वो फिर दोबारा मिल नहीं सके। लेकिन श्रीदेवी ने एक बार बॉलीवुड की इन गंदगियों के बारे में सुशांत से चर्चा की थी। अब ये सुशांत जब उस रात को 9 जून की रात को जब दिशा की मौत की खबर होती है तो सुशांत घर में नहीं रहते हैं, पूरी रात सुशांत गाड़ी पे बिताते हैं।